Hello, very good morning, my dear students. How are you? Okay, today we are going to read a very interesting and very humorous interesting. If you have its textbook, you can read it self and you can enjoy it. Okay, as the titles are flashing on your screen, the title of the chapter is The Snake and the Mirror. The Snake and the Mirror, and this story is written by very famous story writer, short story writer, and he is Vaikom Muhammad Bashir. Okay, Vaikom Muhammad Bashir ने इस स्टोरी को लिखा है. ए द टाइटल सजेस्ट स्नेक एंड द मिरर. ये कहानी है एक सांप और एक मिरर की. ठीक है, तो आइए हम इसका समरी देख रहे हैं, और अगर स्कूल खुली तो फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये. ओके, यस. स्टोरी ऑफ ए डॉक्टर एंड अ स्नेक. ये स्टोरी है एक डॉक्टर की और एक सांप की. ठीक है, दिस इज द स्टोरी अबाउट ए स्नेक. ये कहानी है एक सांप की. इट हैड इंटर्ड द नरेटर्स रूम. ये नरेटर जो है, मतलब जो कथाकार है, उसने उसके कमरे में ये सांप घुस जाता है. देखो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, इंटर्ड. ध्यान रखिएगा, इंटू के ब्रैकेट में लिखा है. कभी भी इंटर के साथ इंटू का यूज नहीं होता है. ओके, ये आप याद रखिएगा. अक्सर ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट. इंटर के जैसे लोग आई इंटर्ड इनटू द रूम. नहीं, इंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना. ठीक है, इसलिए इंटर के साथ आप कभी भी इंटू का यूज नहीं करेंगे. ओके, द नरेटर इज ए डॉक्टर. और नरेटर क्या है? एक डॉक्टर है. जो ये कहानी कह रहा है वो खुद एक डॉक्टर है. ही हैड जस्ट स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस दो डे. मतलब वो जस्ट अभी अभी अपनी प्रैक्टिस, मतलब मरीजों को देखने के लिए एक क्लिनिक उसने अभी जस्ट कुछ महीनों पहले उसने खोला हुआ था. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट, डॉक्टर सीज हिज फेस इन द मिरर. डॉक्टर जो है अपने फेस को, अपने चेहरे को मिरर में देखता है. इट वॉज ए हॉट समर नाइट. ये गर्मी का मौसम था. ठीक है, वही रात था, गर्मी का रात था. द डॉक्टर हैड हिज मील्स मील मतलब होता है खाना, भोजन, एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न होम. वो डॉक्टर ने क्या किया था, उस दिन शाम हो गई थी, रात में वो रेस्टोरेंट में ही खाना खा लिया था और घर वापस आया था. द रेंटेड हाउस. ये कैसा घर था? रेंटेड हाउस. हो सकता क्वेश्चन पूछ देगा विच टाइप ऑफ हाउस वाज मतलब किस तरह का घर था वो. तो रेंटेड हाउस था. वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी थी? नहीं, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. सो ही लाइटेड द केरोसिन लैम्प. इसलिए उसने क्या किया? केरोसिन लैम्प को जलाया. देन ही टुक ऑफ हिज कोट. और उसके बाद उसने अपनी कोट को उतारी, शर्ट को उतारा. एंड ओपन द टू विंडोज. उसके घर में कितने विंडोज थे? 2 खिड़कियाँ थी. ठीक है, वो दोनों खिड़कियों को खोलता है. आफ्टर सम टाइम ही सेटल्ड ऑन द चेयर एंड टुक आउट ए बुक. उसके बाद वो एक चेयर में बैठ जाता है और एक बुक निकालता है. देयर वाज ए लार्ज मिरर ऑन द टेबल. और उसी टेबल पर एक बड़ा सा क्या था? दर्पण था, आईना था. दोज डेज द डॉक्टर बॉदर्ड मच अबाउट हिज लुक्स. उन दिनों डॉक्टर को अपने चेहरे से, अपने लुक से बड़ी परेशानी होती, तो बोर फील हो जाता था. ही देयरफॉर पिक्ड अप द कॉम्ब एंड पार्टेड हिज हेयर. इसके बाद उसने क्या किया?
उसने पिकअप, पिकअप का मतलब होता है उठाना, नहीं सुना है? पिकअप कर लेते बाबू तो नहीं होगा, है ना? पिकअप मतलब उठा लेना। वो पिकअप करता है क्या? एक कंघी। उसके बाद अपने बालों पे चलाता है और अपने बालों को झाड़ता है। He looked at his reflection in the mirror, और वो क्या करता है? अपने रिफ्लेक्शन को, He looked at his reflection in the mirror, वो मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखता है। Then he practiced an attractive smile, उसके बाद वो अपने आईने में देख करके एक बड़ा ही आकर्षक मुस्कान देता है। There were many rats in the room, और उसके कमरे में बहुत सारे चूहे थे। They constantly made a noise, और वो रुक रुक कर लगातार कुछ न कुछ वहाँ पे शोर मचा रहे थे। नेक्स्ट, फॉल ऑफ ए स्नेक ऑन हिम, उसके बाद क्या होता है? उस पर एक सांप गिरता है। क्या गिरता है? एक सांप गिरता है। द डॉक्टर गॉट अप, डॉक्टर उठता है, एंड लीट अ बीड़ी, उसके बाद बीड़ी जलाता है। ठीक है। ही पेस्ट अप एंड डाउन द रूम, उसके बाद क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए वो एक रूम में इधर से उधर हो रहा था। सी थाउट ऑफ हिज मैरिज केम टू हिम, वो अभी तक बैचलर था। ठीक है, तो वो अपने आने वाली शादी के बारे में सोच रहा था। ही थाउट ऑफ मैरिंग अ वेल्दी डॉक्टर, वो सोचता है कि वो एक बड़ी धनी डॉक्टर से शादी करेगा और उसकी जो वाइफ होगी वो बड़ी मोटी भी होनी चाहिए। सब सोचता है कि हम स्लिम वाइफ से शादी करेंगे, हम पतली दुबली शादी करेंगे। ये पूरा मोटी लड़की से शादी करना चाहता है। क्यों भाई? सो शी वॉन्ट कैच हिम इफ ही रेना, क्यों? क्योंकि अगर कभी उसने गलती कर दिया कुछ और उसको दौड़ना पड़े तो वो उसके पीछे दौड़ नहीं पाएगी। मोटी रहेगी कैसे दौड़ेगी? इसीलिए वह है सो एक मोटी औरत से शादी करना चाहता है। ही केम बैक एंड सेट एट द टेबल, उसके बाद वो फिर से वापस आता है और उस टेबल पे बैठ जाता है। सी साउंड्स ऑफ रेड्स, द साउंड्स ऑफ रेड्स है स्टॉप, अचानक से वहाँ पे चूहों की आवाज़ रुक जाती है ना? सडनली मतलब होता है अचानक। देयर वाज अ डल थर्ड, वहाँ पे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। एज ही टर्न हिज हेड ए फैट स्नैक हैड लैंडेड ओवर हिज शोल्डर, और जैसे ही वो अपने सिर को पीछे मोड़ के देखता है तो एक बड़ा मोटा सा सांप जो है उसके कंधे पे लैंड किया है, मतलब उसके कंधे पे गिर गया है। बिफोर द डॉक्टर कुड डू एनीथिंग द स्नैक हैड क्वाइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो जो सांप है उसके बाईं भुजा में पूरा क्वाइल हो जाता है, मतलब लपेट लेता है उसके ये को। हिज हुड वाज स्प्रेड आउट, और उसका जो हुड था, हुड का मतलब होता है उसका फन। ठीक है, तो उसका जो हुड है वो जस्ट उसके फॉरहेड के सामने था, उसके माथे के सामने था। हिज हेड वाज हार्डली 3 or 4 इंच फ्रॉम हिज फेस, और उसका जो मतलब हेड था, मतलब सांप का जो फन था ना, वो उसके चेहरे से बस 3 या 4 इंच की दूरी पर था। अब है डॉक्टर थॉट एन एस्केप फ्रॉम द स्नेक, अब उस समय जब सांप ने उसको पूरी तरह से जकड़ लिया था उस समय उसका क्या सोच थी और वो कैसे डॉक्टर उस सांप से छुटकारा पाता है। देखिए, द डॉक्टर सेट देयर एज इफ ही वेयर अ पीस ऑफ स्टोन, अब जब सांप ने उसको पूरी तरह से क्वाइल कर लिया उसके हाथों को और उसका जो फन था जस्ट उसके माथे के सामने था, तो बिल्कुल एक स्टोन की तरह बदल गया, बिल्कुल एक पत्थर में परिणित हो गया, पत्थर में चेंज हो गया। ही थाउट ऑफ ओनली वन हेल्प, और वहाँ पे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस वहाँ पे बस एक ही चीज़ वो सोच रहा था, द हेल्प फ्रॉम गॉड। अब उसको कोई बचा सकता था तो कौन बचा सकता था?
सिर्फ ऊपर वाला, द गॉड अलमाइटी कैन हेल्प हिम, अदरवाइज ही विल बी डाई, वो मर जाता। इट सीम्ड कि द हेल्प फ्रॉम गॉड, सिर्फ भगवान उसकी हेल्प कर सकता है। इट सीम्ड गॉड अप्रिशिएटेड दैट, और जब उसने अपने गॉड को याद किया, भगवान को जब उसने याद किया तो ऐसा लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली हो, गॉड ने उसकी बातों को मतलब सुन लिया हो। द स्नेक टर्न हिज हेड एंड लुक इनटू द मिरर, और वो क्या किया, अपना चेहरा सांप जो उसकी ओर किए हुए था वो आईने की तरफ करता है, और वो सांप जो है अपने आप को कहाँ देखता है, आईने में देखता है। लुक्ड इनटू द मिरर, द स्नेक देन अनवुंड इटसेल्फ फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म, और वो जो है वो आईने की तरफ देखता है और धीरे धीरे वो जो सांप था वो अनवुंड कर देता है, मतलब अपने आप को वहाँ से खोल लेता है। जो उसकी बाहों में ऊपर उसके भुजाओं को जकड़ लिया था तो धीरे धीरे उस वहाँ से हटता है डॉक्टर्स के आर्म से। ही फेल इनटू हिज लैप, और वो कहाँ गिरता है, उसकी लैप पे गिरता है, उसकी गोद में गिरता है। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट ऑन द टेबल, और इसके पास वो रेंगता हुआ टेबल में चला जाता है। ऐसा था कि आईने के जस्ट मतलब टेबल था और टेबल में ही आईना रखा हुआ था और उसी टेबल पे बैठा था लेखक। देन इट मूव टू द मिरर, इसके बाद वो आईने की तरफ मुड़ जाता है। अपेरेंटली इट वांटेड टू सी इट्स रिफ्लेक्शन मोर क्लोजली, और ऐसा लग रहा था मानो वो सांप जो है आईने में अपने आप को काफ़ी क्लोज से देखना चाह रहा था। दिस वाज द डॉक्टर्स अपॉर्चुनिटी, और ये जो था डॉक्टर के लिए एक बड़ा ही अच्छा मौका था, बड़ा ही अच्छा अवसर था। वेरी स्लोली ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर, और बहुत सी धीरे से वो चेयर से उठता है। ही रन आउट ऑफ द हाउस, और वो उस घर से बाहर निकल जाता है दौड़कर। डॉक्टर शिफ्ट एल्सवेयर, अब डॉक्टर जो है सो कहीं और चला जाता है। ही रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, वो जितना तेज हो सकता है वहाँ से दौड़ता है और वो अपने एक दोस्त के घर चला जाता है। ही केम बैक टू हिज हाउस ओनली नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो रात भर नहीं आता है, वो अगले सुबह अपने घर आता है। इट वॉज अबाउट 8:30, और वो कितने बजे आता है, लगभग 8:30 बजे। ही हैड विथ हिम हिज फ्रेंड, और इसके साथ जो उसका दोस्त था वो भी साथ था, और साथ ही साथ एक दो और लोग थे। दे हैड टू मूव हिज थिंग्स फ्रॉम देयर, वो चाहता था कि अब वो यहाँ से जो ये अब यहाँ पर रहेगा नहीं, कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। हाउएवर दे हैड लिटिल टू कैरी, हालांकि उनके पास ले जाने के लिए बहुत कम चीज़ें बची हुई थी। दे हैड टू मूव हिज थिंग्स, हाउएवर दे हैड लिटिल टू कैरी, उसको ले जाने के लिए बहुत कम चीज़ें थीं। सम थीफ हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ थिंग्स, देयर वाज नो साइन ऑफ स्नेक आल्सो, कहता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, उसके रूम में जितनी भी चीज़ें थीं वो सब कोई चोर उठा कर ले जाता है, और वहाँ पर उस किसी सांप के होने का कोई साइन नहीं था। तो ये था आपका द स्नेक एंड मिरर। ये देखिए इसकी समरी है एक्चुअली, जब आप इसका टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाता है, वीडियो फॉर्म थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए एटलीस्ट आप समरी देख लो। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लीजिए आप, और आज रात में 8 बजे मैं 10 क्वेश्चन में व्हाट्सएप करूँगा ग्रुप में, आप उसका आंसर मुझे 8:30 बजे तक वापस पोस्ट करेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।